पिछले क्लास में बड़ी मेहनत से पढ़ा था हम लोगों ने। चलिए वापस से थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेते हैं छोटा सा। फटाफट ध्यान दो बेटा, इधर देखो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मैंने आपसे बताया था कि बेटा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस है। यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस होता है। बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है बच्चा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आना। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब बिजनेस ही हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स क्या है, बिजनेस को क्लोज करना। कितने अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है हमें, 4, जिसमें लोन अकाउंट कंपलसरी नहीं होता। जब लोन गिवन होता है, पार्टनर्स का लोन गिवन होता है बैलेंस शीट में, तभी हम बनाते, वरना हम नहीं बनाते। सिर्फ 3 अकाउंट से ही काम चलाते हैं। रिलाइजेशन अकाउंट मैंने आपको बताया था एक तरीके का क्या है अकाउंट आपका, ये नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड, लॉसेस लिखते हैं डेबिट साइड। सबसे पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग में, हम सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। किसको करते हैं, एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं रिलायशन अकाउंट में डेबिट साइड, और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं रिलायशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। मैंने इसके बारे में बताया था कि कौन कौन से एसेट्स ट्रांसफर होंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफी ज्यादा, कि जो भी एसेट्स हैं वो ट्रांसफर किए जाएंगे रिलायशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। उनमें कैश बैंक को ट्रांसफर नहीं करना है, पार्टनर्स का लोन ट्रांसफर नहीं होगा, पार्टनर्स का कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट ट्रांसफर। मतलब ये हुआ कि सर पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता रिलेशन अकाउंट में। कहां से, बैलेंस शीट से। जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें से हम इन सब चीजों को ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो क्या ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, कैश को भी नहीं कर रहे, लोन को भी नहीं कर रहे, यानी पार्टनर से रिलेटेड चीजें का नहीं कर रहे। तो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस या एडवर्टाइजमेंट, ये भी नहीं करेंगे। ये प्रॉफिट है। सर किसको ट्रांसफर करते हैं, ऐसे एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं जो कि कैश में रियलाइज हो सकता हो। ये सब चीजें कैश में रियलाइज नहीं हो सकती, क्योंकि कैश और बैंक तो ऑलरेडी रियलाइज। प्रॉफिट एंड लॉस एडवर्टीजमेंट ये एक तरीके का लॉस है, ये रियलाइज नहीं हो सकता। और लोन के लिए और कैपिटल और करंट अकाउंट के लिए, इसके लिए तो अलग सेपरेट अकाउंट हम बना ही रहे हैं, तो इसमें रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसके बाद हमने देखा कि ये रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, इसकी जर्नल एंट्री थी बेटा। उसके बाद हम आए थे लाइबिलिटी ट्रांसफर करने की बात करी थी हमने। लाइबिलिटी कहाँ ट्रांसफर होता है, तो लाइबिलिटी होता है रिलेशन अकाउंट की कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में। बच्चा पार्टी उस वक्त भी हमें इस बात का ख्याल रखना है कि लोन हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, पार्टनर से रिलेटेड पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स का करंट अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर नहीं होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी ट्रांसफर नहीं होगा। सिर्फ उतना अमाउंट ट्रांसफर होगा जितना क्लेम हुआ था। ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए जी, ये 2 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, तो हम आज ना इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन निपटाते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर से रिलेशन अकाउंट में आपको दिखाऊंगा कि उसमें और कैसे कर सकते थे। आइए ध्यान से, क्वेश्चन है हमारा रियलाइजेशन में। देखिए रियलाइजेशन ना दो, ये जो चैप्टर है बेटा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इधर ध्यान दो पहले। रिलेशन जो है हमारा जो है बेटा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। सर 2 हिस्सों में कैसे, इधर देखो बेटा। एक जो है आधा चैप्टर जो है ना बेटा जर्नल एंट्री पे है। ये 21 से पहले वाले जितने क्वेश्चन है वो जर्नल एंट्रीज बेस है। एग्जाम में 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, या तो जर्नल एंट्री आएगी जो भी आपने रिलेशन अकाउंट में चीजें जा रही थी, लोन वोन सारी चीजों के बारे में, या तो जर्नल एंट्री आएगा या फिर अकाउंट बनाने आएगा। दोनों के चांसेस 50-50 होते हैं, लेकिन कई बार कुछ सालों से ना आपकी जर्नल एंट्री का ना वेटेज बढ़ा हुआ है, जर्नल एंट्री ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, पहले रिलेशन अकाउंट को दिमाग में बैठा लें क्या क्या चीज़ें जाती हैं। तो हम आते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने उठाता हूँ। बड़ा है क्वेश्चन लेकिन है अच्छा क्वेश्चन है। आइए जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 22। साइलेंट कर ले बेटा, साइलेंट कर ले। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए जी, आइए क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं पहले। प्रदीप एंड राजेश, प्रदीप एंड राजेश, ये 2 पार्टनर है बेटा, प्रदीप और राजेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहे जी प्रदीप और राजेश ये 2 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है बेटा वो 3:2 है। दे
डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप, इन्होंने डिसाइड किया कि जो पार्टनरशिप है ना उसको हम डिसॉल्व करते हैं, बंद करते हैं भाई। कब की बात है ये? 31 मार्च 2018 में। प्रदीप वॉज डिप्यूटेड टू रियलाइज दी एसेट्स, प्रदीप को जो है ना बेटा हमने असाइन करा, उसको ये जिम्मेदारी दे दी कि ये जो एसेट्स है ना उसे आप रियलाइज करोगे। ये प्रदीप को बोला कि भाई ऐसा करो कि जितने भी एसेट्स हैं उसकी लिस्ट वेस्ट बनाओ, कहाँ कहाँ से कितना कितना रियलाइज होना है और उसको रियलाइज करो। तो हमने उसे दिया जिम्मेदारी एसेट्स को रियलाइज करने को, साथ में हमने जिम्मेदारी करी दी उसको टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज, और जो कर्ज है ना उसको भी चुकाना है। ये दो जिम्मेदारी उसके ऊपर है कि एसेट्स को क्या करना है, रियलाइज करना, और लाइबिलिटी को पे कर देना। ठीक है सर। ही वॉज पेड 1000 एज कमीशन, और इस जिम्मेदारी के लिए उसको कितना दिया जाएगा? 1000 रुपये एज अ कमीशन दिया जाएगा। तो ये इनकम है या एक्सपेंस है? कंपनी के लिए, कंपनी के लिए क्या है? तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, रिलेशन अकाउंट में ये डेबिट साइड आएगा। आगे है फॉर हिज सर्विसेज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म 31 मार्च 2018 वाज फॉलोज। उस दिन बैलेंस शीट हमारे पास ये है और कुछ लाइबिलिटीज। एसेट्स में है बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और प्रोविजन, बिल रिसीवेबल, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल। बेटा हमें क्वेश्चन ने बोला है रिलेशन अकाउंट बनाने के लिए। अब आप मुझे बताइए जब रिलेशन अकाउंट मुझे बनाना होगा तो इस एसेट्स को मुझे ट्रांसफर करना होगा कि नहीं? अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा एसेट्स, बिल्डिंग क्या ट्रांसफर होगा? आप ऐसे बताओ। इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, कौन सी वैल्यू पे होगा डेटर ट्रांसफर? 34,000 पे। बिल रिसीवेबल, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, ये होगा। समझ में आई बात? तो सबसे पहला काम तो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का करेंगे। आओ जी लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में पता ये पॉइंट क्या है हमारे पास? क्रेडिटर ट्रांसफर होगा। मिसेस प्रदीप लोन है ये, राजेश लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा जी। कैपिटल अकाउंट नहीं होगा। आगे क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इन दोनों को ट्रांसफर कर लेते हैं। आइए रिलेशन अकाउंट का आप फॉर्मेट बना, चलिए जी फॉर्मेट हो गया। अब आइए इसमें ट्रांसफर करते हैं। इंडिविजुअली एक एक करके सारे एसेट्स ट्रांसफर होंगे आपके। एसेट्स में हमारे पास आएगा बिल्डिंग। बेटा ये कोई टाइम है आने का? बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट की वैल्यू हमारे पास है 1,20,000। ये इज्जत से 1,20 हम यहां लिख देंगे जी। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, ये आया जी इन्वेस्टमेंट, आप भी साथ साथ में लिखते रहना। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 30,600। अच्छा सर। उसके बाद है बेटा डेटर्स, और डेटर्स की वैल्यू है 34,000। ये ध्यान रखना कि डेटर्स में हम लोग ये प्रोविजन नहीं लेते, ये लाइबिलिटी का पार्ट होता है। प्रोविजन, प्रोविजन किसका पार्ट है? तो ये लाइबिलिटी के साथ जाएगा। यहां पे हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू लेनी है। उसके बाद आइए सर क्या है, और ये लीजिए जी बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट। बेटा बिल रिसीवेबल की वैल्यू है 37,400। बैंक ट्रांसफर होगा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर होगा नहीं, और गुडविल होगा सर। तो गुडविल को लिख लेते हैं यहां पे। ये है जी गुडविल अकाउंट, और इसकी वैल्यू है बच्चे 4,000। ये हो गया जी। समझ में आ गई बात? आप इसको इन सारी चीजों को यहां पे भी ट्रांसफर कर सकते थे और इसका टोटल करके इकट्ठे यहां लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? अब भाई सर लाइबिलिटीज की बात करता हूं मैं। लाइबिलिटी में चले तो हमारे पास लाइबिलिटी में है क्रेडिटर्स, यहां पे लिख लेंगे सर क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर्स की वैल्यू है 80,000, तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा आपका 80,000। और मिसेस प्रदीप लोन ये आ जाएगा आपका 40,000, तो यहाँ पे आएगा मिसेस प्रदीप लोन 40,000। उसके बाद है राजेश लोन, ये पार्टनर है, ये नहीं आएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है बेटा आपका 8,000। ये सही है, समझ नहीं रही क्या? 8,000। अब उसके बाद बताइए बेटा, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल तो ट्रांसफर होगा नहीं, चलिए जी ये ट्रांसफर करना आ गया आपको। अब आइए क्वेश्चन पे, आगे की कहानी को समझते हैं अच्छे से, ध्यान से समझना जी। ये हमने एसेट्स ट्रांसफर करा और साथ में हमने लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। हाँ ये सही याद दिलाया। और यही होता है प्रोविजन, कई बार हम भूल जाते हैं बेटा, प्रोविजन लाइबिलिटी का पार्ट है। तो कोशिश करा क्या करो, जब एसेट्स नोट डाउन कर रहे थे ना उसी वक्त प्रोविजन को भी साथ में ट्रांसफर कर लिया करो लाइबिलिटी साइड, यानी क्रेडिट साइड में उसी वक्त ट्रांसफर करो, तो वरना भूल जाते हैं, जैसे अभी मैं भूल गया था। यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू कितनी है सर? 4,000 रुपये। कर लीजिए नोट, कर लिया सर? तो ना लाइन भी इतनी खींची है, यहां तक है, आगे नहीं बढ़ना। ध्यान से समझना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। प्रदीप एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। देखो प्रदीप की वाइफ का लोन का अमाउंट है बेटा 40,000 रुपये, और लाइबिलिटी जितनी भी है आपको पे तो करनी है। तो प्रदीप कह रहा है कि ऐसा करो ना कि ये जो लाइबिलिटी मेरी वाइफ का है वो मैं खुद पे कर दूंगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था बेटा, अगर कोई भी लाइबिलिटी कोई पार्टनर पे करता है तो उसे हम लोग किधर लिखते हैं? डेबिट साइड। लाइबिलिटी पे होगा डेबिट साइड। समझ में आई बात? चाहे पार्टनर पे कर रहा हो या हम पे कर रहे हो। तो लाइबिलिटी यहां पे कौन पे कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है, तो बेटा उसका नाम लिखेंगे यहां पे प्रदीप, लिखेंगे प्रदीप कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? प्रदीप कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखेंगे। हेड डाल दिया उसका, जिसने पे किया उसका हेड डालना है, पहले प्रदीप कैपिटल लिखना है। और बच्चे उसके नीचे जाकर लिखेंगे, उसके जाके आप यहां पे लिखिए कि आप प्रदीप ने क्या पे किया। मिसेस प्रदीप लोन, और ये अमाउंट कितना पे किया उन्होंने? ये पे किया है 40,000। बताइए जी यहां तक समझ में आया आपको? देखो ये क्लियर है या नहीं है, पहले बता दूं, वापस से आओ बेटा। क्वेश्चन ने बोला प्रदीप एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, प्रदीप अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है। तो अगर प्रदीप पे कर रहे हैं तो ये पेमेंट किधर होगा? अगर लाइबिलिटी क्रेडिट साइड है तो पेमेंट डेबिट साइड होगा, एसेट्स डेबिट साइड है तो रियलाइज क्रेडिट साइड होता है। लाइबिलिटी को हमने डेबिट साइड पे किया। अगर हम हमारी फर्म पे कर रही होती, प्रदीप पे नहीं करता, तो बेटा हम यहाँ कैश और बैंक लिखते, लेकिन अभी पे किसने किया? पार्टनर्स ने, तो टू मिस्टर प्रदीप कैपिटल लिख देंगे। क्लियर है यहाँ पे? बताओ मेरे को ये फर्स्ट लाइन क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत इसमें? हाफ ऑफ द डेटर्स, क्या कह रहे हैं? ये हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज 12,000। अब ध्यान से देखो, आपने यहां पे डेटर लिखा कितना है? बताओ बेटा, यहां पे डेटर कितना लिखा आपने? ये कह रहे थी, इधर ध्यान से समझना, डेटर टोटल है आपका 34, वो कह रहे हैं हाफ। हाफ बोले तो कितना? 17,000 का, और आधा और बच गया होगा 17,000, हाँ या ना? मैं यहां पे समझाता हूं नीचे, ध्यान से समझना, समझना लिखना नहीं। अभी डेटर्स की वैल्यू कितनी है बेटा? टोटल
34,000। वो कह रहे हैं बेटा हाफ डेटर कह रहे हैं सर, इसका मतलब है कि वो आपसे बता रहे हैं वैल्यू 17,000 का डेटर। तो बैलेंस कितना बचा बेटा ये भी बता दो। 17,000 बच गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, कहानी में आगे समझना। कह रहे हैं हाफ डेटर रियलाइज हुआ 12,000 का, मतलब जो हाफ डेटर है उससे मुझे 17,000 के बदले में कितने पैसे मिले, 12,000 मिले। रिमेनिंग डेटर कितना है, रिमेनिंग कितना है, 17,000। ये कह रहे बेटा रिमेनिंग डेटर्स वर यूज टू पे ऑफ 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। सर ये क्या मतलब, कह रहे जी देखो डेटर जो थे ना, डेटर का मतलब होता है पैसे हम लेंगे, हमें पैसे लेने हैं, किससे लेने हैं, डेटर से। कितना लेना है भाई, दो हिस्सों में, दो डेटर थे तो एक से तो मैंने 17,000 बाकी थे, उसने बोला कि यार 12 देता हूँ, बात खत्म करते हैं यहीं पे। मैंने कोई बात नहीं 12 दे दो जी, 12,000 रुपये आ गए। बाकी के जो एक और डेटर था उसने बोला जी 17,000 रुपये मेरे पे हैं, मैं आपका पैसा ऐसा करता हूँ ना, आपका कोई बंदा है मेरे घर के पास ही रहता है, वो क्रेडिटर है आपका, यानी आपने किसी को पैसे देने हैं, तो ऐसा करता हूँ मैं दे देता हूँ उसके पैसे, टू पे ऑफ 25% ऑफ दी क्रेडिटर्स। जितना भी क्रेडिटर आपके पास है, कितना क्रेडिटर आपके पास है, 80,000 का 25% देने को वो पैसा तैयार हो गया। अब ये सोचो कि मुझे जो पैसे हैं ना वो ताबिश को देना है, और इसको चुकाने पैसे, और अनस से पैसे लेने हैं। ये कह रहा है सर मेरे पास ही रहता है ताबिश, एक ही घर में रह रहे हैं हम, तो आपको जितना भी देना है उसका 25% मैं दे देता हूं ना, बात यही खत्म करते हैं। मैं आपको दूं फिर आप उसको दोगे, मैं ही दे देता हूं। तो यही कह रहा है कि डेटर ने क्या कहा कि भाई मैं आपके जितने भी, ये डेटर कह रहा है 17,000 जिसपे मेरे बाकी हैं, वो कह रहा है कि मैं आपका क्रेडिटर्स, यहां पे क्रेडिटर ले लेते हैं बेटा। क्रेडिटर टोटल कितना मेरे पास, 80,000 है शायद, है ना। 80,000 का कितना हिस्सा, 25%, कितना होता है बताओ तो जरा, कितना, 20,000, 20 ही होता है ना, ठीक। ये कह रहा है कि मैं इसको पैसे दे देता हूं ना। अब एक बात सोचो, आपको डेटर अगर पैसा देता तो फिर एट द एंड आप किसको देते, क्रेडिटर्स को देते। डेटर कह रहा मैं खुद ही दे दूंगा। सर इसकी अकाउंटिंग, ये कहानी समझ में आया, अकाउंटिंग तो मैं सिखा दूंगा, पहले बताओ कहानी समझ में आया कि नहीं आया, कहानी समझ में आ गया आपको। अकाउंटिंग हम सीख लेंगे सर, पहले कहानी को समझ लें। उसने बोला रिमेनिंग डेटर्स जो भी बच गए थे वर यूज्ड, उसको हमने इस्तेमाल किया किस लिए, क्रेडिटर को पे करने के लिए। पे ऑफ 25% ऑफ द 25% ऑफ द क्रेडिटर, सारे क्रेडिटर पे नहीं हुए, सिर्फ 25% हुए, 25% आपने पे किया। तो ये कहानी समझ में आ गई क्रेडिटर उसकी। अब देखो बेटा अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है, यहां पे आपसे मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि बताओ ना बच्चे, इस कहानी को छोड़ दो, बस ये बताओ कि डेटर से जब पैसे मिलते हैं तो किधर लिखते हो, ये बताओ, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। डेटर से पैसे आएंगे किस साइड लिखोगे, डेबिट साइड लिखोगे। इनसे एसेट्स रियलाइज होगा किधर लिखोगे बेटा, इधर 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 क्रेडिट साइड लिखोगे। और किसी की पेमेंट करनी हो तो किधर लिखोगे, बात समझ में आ रही है। अगर डेटर ने पैसे दिए होते तो क्रेडिट साइड लिखते, पेमेंट करते तो डेबिट साइड लिखते, तो दोनों साइड ही लिख रहे होते एक ही चीज को। 17,000 आया और आपने पे कर दिया, तो बेटा इसको लिखना ही नहीं है। अगर कोई एसेट्स किसी लायबिलिटी से एडजस्ट हो रहा हो, क्या बोला मैंने, कोई किससे किससे, कोई एसेट्स किसी लायबिलिटी से एडजस्ट कर रहे हो तो उसको आपने कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करना है सर। तो बताइए डेटर से मुझे यहां पे कितने लेने थे, ये बताओ पहले तो, 17,000 लेने थे। ये कितना पेमेंट करने को तैयार है, ठीक है जी कर दो, हमें क्या मसला है, बात समझ में आई। इसने बोला मैं दे देता हूँ यहीं पे। अब हो सकता है उसके जानने वाला हो, उसने 5,000 रुपये दिए के बाद को खत्म कर दिया हो, हमें क्या मतलब। ये इसने बोला हाँ ठीक है मैं इससे पैसे ले लूंगा, मैं ठीक है इससे ले लेना यार। इस बंदे का तो मेरे पास सिर्फ कितना बच गया अब, 75%। इसका कितना पैसा मेरे ऊपर बाकी है अभी, 60,000, कितना खत्म हो चुका। तो बेटा ये 17,000 की कोई एंट्री नहीं होगी और ये 20,000 की भी कोई एंट्री नहीं होगी। डेटर से जो पैसे आने थे वो क्रेडिटर के पास चले गए, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। सर कुछ और समझाइए इसमें। देखिए मान लीजिए कि एक बंदा है, उसके मेरे पास 1 लाख बाकी है,
वो कह रहे यार पैसे कब दे रहे हैं, मैंने यार पैसे तो नहीं है। कह रहे ठीक है ऐसा करना 1 लाख के बदले में 2 AC दे दे। मैं ठीक है ले जा, बंद कर रहे दुकान तो हम, अगर दुकान बंद कर रहे हैं तो हमने बोला ठीक है 2 एसेट्स ले जा, वैसे भी नहीं बिक रहा। तो मेरा एसेट्स कौन ले गया, कोई लाइबिलिटी ले गया। तो एसेट्स कोई लाइबिलिटी ले जाए तो उसकी एंट्री नहीं होगी। हाँ अलग से आपको कुछ लाइबिलिटी को पे करना पड़ रहा है तो एंट्री होगी, लेकिन एसेट्स लाइबिलिटी में सेटलमेंट हो जाता है तो आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो इस कहानी में क्या समझ में आया कि भाई डेटर आपके पास जितना भी था उसमें से कितने पैसे आए बोलो, 12,000 आए, और डेटर से 12,000 आए बस, बाकी पैसा किस में एडजस्ट हो गया है, क्रेडिटर को पे करने में एडजस्ट हो गया। तो सर ये जो 12,000 आया आप कहाँ लिखोगे? बेटा मैंने आपको बताया था जब भी पैसे आएंगे आप क्रेडिट साइड जाओगे, और यहाँ पे कैश और बैंक, कैश बैंक का मतलब है जो बुक्स में लिखा हुआ हो। क्या लिखा हुआ है पहले से? तो आप यहाँ जाओगे लिखोगे बैंक, यहाँ पे लिख देना एसेट्स रियलाइज्ड, और बैंक में जाके लिख देना डेटर्स। अब मुझे बताओ डेटर से कितने पैसे आए सर? सिर्फ 12,000 आए। कितने आए? 12,000 आए। बाकी का एडजस्टमेंट किसके साथ हो गया? क्रेडिटर के साथ एडजस्टमेंट हो गया। समझ में आई बात? लिख लीजिए बेटा इसको भी। लिखिए बेटा। आइए सर, तो ये सेकंड पॉइंट समझ में आया बेटा। इस चैप्टर में ना सही मायने में कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले दिन ही ख़त्म कर दिया, हमसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ 1-2 पॉइंट सीखते जाएंगे। पूरे चैप्टर में यही कहानियां हैं जो हम सीख रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत कहीं करनी है तो इसी लैंग्वेज में करनी। प्लीज़ इस लैंग्वेज को हल्के में मत लेना, ये बहुत घुमा फिरा के कहानियों में बताते हैं। एक ना एक लाइन आपका ये क्वेश्चन में ऐसा होगा जो पूरा क्वेश्चन खराब कर सकता है, बाकी लाइनें आसान होंगी। तो इसलिए लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना बेटा। देखिए लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट सोल्ड, हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया। इन्वेस्टमेंट किसको बेचा? ये राजेश कौन है? पार्टनर है। कितने का बेचा? अब भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेरा कितने का था, बस हमें ये नहीं देखना कि कौन सी चीज कितनी की थी, एसेट्स कितने का बिका, मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, कुछ नहीं। भाई बिजनेस बंद करो 1 रुपए भी आ जाए फायदा है, अब बंद करते वक्त 1 रुपए भी देना पड़ जाए किसी को तो क्या है? नुकसान है। आपने बस यही सोचना है जितना भी आ जाए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मेरे पास जितना इन्वेस्टमेंट था वो वैल्यू था 30,000 का, लेकिन मैं बेचा कितने का? हमें लिखना ही नहीं है कि फायदा या नुकसान, हमें सिर्फ ये लिखना कितना आया और कितना गया। अब बताइए इन्वेस्टमेंट बिक रहा है, मैंने आपको बताया होगा, और नहीं बताया तो ध्यान से सुनिए। कभी भी कोई एसेट्स रियलाइज होगा तो आप किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। कैश में रियलाइज होगा तो कैश या बैंक लिखेंगे। अगर कोई पार्टनर ले जाएगा तो किस नाम से लिखेंगे? पार्टनर्स के नाम से लिखेंगे। ये बात समझ में आई? बताइए किधर लिखूं, किस नाम से लिखूं? पार्टनर्स का नाम क्या है? राजेश। लिखो तो जरा। थोड़ा सा यहाँ पे बैंक वाली लिस्ट के लिए ना स्पेस दे देना, क्या पता और भी एसेट्स बिके। तो मैंने यहाँ पे 3-4 लाइनें छोड़ दी, और उसके बाद जाके 4-5 लाइनें भी छोड़ सकते हैं आप। यहाँ पे जाके लिखा मैंने राजेश कैपिटल। सर ये लाइनें क्यों छोड़ दी? बेटा कोई और एसेट्स आगे चल के बिकेगा तो क्या करूँगा, फिर अलग से कहाँ लिखूंगा, एक ही जगह लिख देते हैं। और ये क्या ले गया राजेश भाई? ये ले गया है आपका इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए का ले गया? 27,000 का। बताओ बेटा अभी तक समझ में आया? देखो नहीं आ रहा प्लीज पूछ लेना, कहीं पे भी दिक्कत आ रही है आपके हिसाब से लग रहा है कि आपको ये वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इस नाम से लिखना चाहिए था, वो पूछ लेना। ऐसा नहीं चैप्टर खत्म हो जाए धीरे धीरे करते हुए। प्लीज ध्यान देना, इधर पूछ लेना जहां भी दिक्कत आए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा। आइए जी नेक्स्ट पॉइंट बताइए क्या लिखा हुआ है सर? बिल्डिंग रियलाइज, इसका मतलब बिल्डिंग बिक गया, पैसे आए। बताओ किधर लिखो, किधर लिखेंगे, कहां पे लिखेंगे? डेटर के नीचे लिख दूं? भाई बिल्डिंग बिका है, कैश में बिका है ना, कोई पार्टनर तो नहीं ले गया ना सर? अरे सर यही हो ना, ये तुम्हारी वाली बिल्डिंग नहीं, तुम टेंशन मत लो। ये सोच रहा है इतने कम में बिके 2 भाइयों में बटेगा भी तो क्या मिलेगा, चाह रहे हैं? तो अब तो कुछ नहीं है, चमनिया ठन्नी आएगी फिर तो। बिल्डिंग रियलाइज हुआ 1,52,000 का, किधर लिख दूं बोलो? क्रेडिट साइड डेटर के नीचे लिख दूंगा बेटा बिल्डिंग। लिख लो जरा।
बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग की वैल्यू है हमारे पास 1,52,000। बताइए गुरुजी, समझ में आई बात? चलिए, सब लोगों ने लिख लिया, ये पॉइंट भी हो गया जी। अब आइए एक और बढ़िया सा पॉइंट है, रिमेनिंग क्रेडिटर्स। रिमेनिंग याद है, क्रेडिटर रिमेनिंग। आपको मैंने यहां बताया था कि टोटल क्रेडिटर मेरे पास कितने थे, उसमें से 25% किसने दे दिया था, किसने दे दिया, डेटर्स ने दे दिया, तो बचा कितना, 75% जो कि है 60,000। तो उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं, कह रहे रिमेनिंग क्रेडिटर्स, बोले तो ये 60,000 वर्ड टू बी पेड, इसको हमें पे करने हैं आफ्टर 2 मंथ्स। बिजनेस आज मैं बंद कर रहा हूं क्योंकि मैंने इनसे सामान खरीदा था, उसी वक्त मैंने बोला था कि 2 महीने बाद पैसे दूंगा, तो मेरे पास चांस से दुकान बंद कर रहे भग जाते, वो तो 2 महीने बाद आएगा पैसे लेने के लिए। या दूसरा तरीका ये, एथिक्स ये कहता है कि उससे जाके बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि आपने तो मुझे 2 महीने का टाइम दिया था, लेकिन इत्तेफाक से मुझे दुकान बंद करनी पड़ रही है, अब 2 महीने बाद तो मैं पैसे देने आऊंगा नहीं, मैं अभी दे सकता हूं अगर कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट मिल जाए थोड़ा बहुत। तो सामने वाले से हमने बात करी कि 2 महीने बाद आपको चुकाने थे पैसे, आज ही हम पे करना चाह रहे हैं। तो सामने वाले ने कितना डिस्काउंट दिया, वो कह रहा 10% नहीं दिया, सिंपल 10% नहीं दे रहा, वो क्या दे रहा, 10%, कह रहा 2 महीने के हिसाब से 10% दे रहा हूं। मतलब कोई भी वैल्यू है उसका 10% निकालेंगे और मंथ जितना दिया गया 2/12 कर देंगे। ये बात समझ में आई? किसने डिस्काउंट दिया, ये क्रेडिटर वाले ने डिस्काउंट दिया, बोला कि ठीक है पैसे, अगर आप तो पहले आ गए पैसे देने के लिए, आ गए तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे देता हूं मैं अच्छी बात है सर। तो जो डिस्काउंट है वो मेरा फायदा नहीं है, हमें ही नहीं सोचना क्या बच गया, हमें ये सोचना मेरे पॉकेट से गया कितना। तो टोटल देना कितना था बेटा ये बता दो, 60,000 रुपए देने थे, तो मैंने क्या करा, 60,000 में से 60,000 में कितना डिस्काउंट, 2%, कितने दिन का, 10%, 10%, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, 10%, 2/12 के लिए, ये क्रेडिटर्स का डिस्काउंट है बेटा। कितना आ रहा है, देखो कितना भारी डिस्काउंट मिला आपको, तो वैल्यू कितनी आई है। अब क्वेश्चन कहता है कि जो बैलेंस अमाउंट था हमने पे कर दिया जी, कहानी समझ में आए नहीं आए ये बताओ, अरे बोलो ना। क्रेडिटर जो रिमेनिंग था बच्चे उसे हमने पे करा, 2 महीने बाद करने थे मेरे को, टू बी पेड 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स, लेकिन आज ही हम पे कर रहे हैं, इस वजह से हमें वो 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, ये अपने लिए फायदा है, बहुत बढ़िया सर। नहीं सर फायदा नहीं है, क्रेडिटर को कुछ भी पे करेंगे आप वो क्या है, नुकसान। आप बस ये मान के चलना जो भी पे करोगे नुकसान है। 1 रुपये पे करना, 1,00,000 रुपए किसी को देने थे, कितने देने थे, और दिए सिर्फ 1 रुपये उसको, बताओ कितने का फायदा, फायदा नहीं, क्या हो गया 1 रुपये का, ऐसे सोच के चलना पड़ेगा यहाँ पे आपको। अब नुकसान है तो रिलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड, बेटा पेमेंट कर रहे हैं, तो बेटा पेमेंट जब करेंगे तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और ध्यान रखना 1-2 लाइनें हमेशा जब भी कोई हेडिंग डालो उसके नीचे 1-2 लाइनें छोड़ दिया करो। यहाँ लिखेंगे जी टू बैंक, बेटा यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को चुकाने थे 60,000, अपने को मिला 1,000 का डिस्काउंट, और ये वैल्यू आ गई जी 59,000। बताओ जी समझ में आई बात, क्लियर है ये? चलें आगे, आओ सर नेक्स्ट। बिल्स रिसीवेबल, बेटा ये बिल रिसीवेबल आपके एसेट था या लाइबिलिटी था, एसेट्स था। ये कह रहे जी बिल रिसीवेबल वर सेटल्ड एट लॉस ऑफ 1400, कह रहे जी बिल रिसीवेबल है, इसका मतलब मुझे इससे पैसे लेने थे तभी तो मैंने यहाँ ट्रांसफर किया था, तो इससे मैंने बात करी, सेटलमेंट करा मैंने, यार 1,400 रुपये का लॉस कर लेता हूँ बाकी पैसे दे दे, तो 1,400 का मुझे इसमें लॉस हो रहा है, तो बता सकते हैं कितना मिला होगा, बोलो 36,000। किधर लिखूं ये बता दो, क्रेडिट साइड कहाँ पे लिख दूं, बैंक के नीचे लिखो जरा, फटाफट करो तो जरा, खुद से कीजिए, लिख लिया जी।
अब आपने लिख लिया तो मैं भी लिख लेता हूँ। बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्या वैल्यू बताइए बेटा? सर एक बात बताइए, जो वैल्यू आप यहाँ लिख रहे हैं क्या हम यहाँ लिख सकते हैं? लिखो ना यार, कोई मसला नहीं, लो इधर लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ यहीं लिख दे जहाँ पहले था, कोई बात नहीं, वो चलेगा, कोई मसला नहीं उतना बड़ा। चलें आगे बढ़े, आओ बेटा। एक और हो गया जी, एफ भी हमने कर लिया जी। जी पे आइए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹2500, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है, मतलब इतना सारा प्रोसीजर हो रहा है, ऐसे तो हमारे एसेट्स बिके नहीं होंगे, थोड़ा बहुत एडवर्टीजमेंट करना पड़ा होगा, बोर्ड बैनर बाहर लगवाए होंगे, 2-4 मजदूर को बुलाया होगा, सामान को भी बाहर रखे होंगे, लिखा होगा फॉर सेल, बहुत सारे काम हुए होंगे। एसी अगर लगी हुई होगी उसे उतारने के लिए किसी को बुलाया होगा, पंखे उतरवाए होंगे हमने, तो उसमें खर्चे होते हैं सर, उसी को रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन कॉस्ट, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप भी कहते हैं हम लोग। तो बेटा ये फायदा है नुकसान है ये? तो रियलाइजेशन अकाउंट में किधर जाएगा? डेबिट साइड, डेबिट साइड, तो क्रेडिट बोला ना, डेबिट साइड। अब बताइए किस में लिखेंगे आप? टू बैंक में जाके लिख देते हैं सर, आइए यहां लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस, सॉरी कितने का रियलाइजेशन एक्सपेंस? अरे 2500 था ना, 2500। हाँ हाँ तू बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं तेरे लिए। वो तो ठीक है, 2500 बोला, उसने मुंह बना के नहीं बोला बस, और मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ यार, लेकिन तू बोलता है ना एक वो वाला स्टाइल। हाँ बोल के दिखा थोड़ा सा। आइए जी, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट बोले। अब इसमें देखिए सारे क्वेश्चंस में सारी चीजें कर ली, एक पॉइंट रह गया हमारे से, एक छूट गया, और यही होता है एग्जाम में भी कई बार छूट जाता है। पता है कौन सा पॉइंट है? पहला जो सबसे स्टार्टिंग में बोला था कि प्रदीप वॉज डिप्यूटेड टू रियलाइज दी टू पे ऑफ लाइबिलिटीज एंड ही वॉज पेड 1000 कमीशन। प्रदीप को हमने वादा किया कि 1000 रुपये आपको कमीशन के मिलेंगे ये सारी जिम्मेदारी उठाने के। अब बताइए प्रदीप को पैसे देने, आपने बचपन से पढ़ रहे, पार्टनर्स को कभी भी पैसा दिया जाता है तो हाथ में नहीं देते, बिगड़ जाता है, क्या करते हैं उसके कैपिटल में बढ़ाते हैं। तो बेटा वो हमारे लिए फायदा है नुकसान है ये बताओ? नुकसान है। तो प्रदीप के कैपिटल में जाके हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, क्या दे रहे हैं हम लोग? रिलेशन एक्सपेंस, कमीशन, कमीशन दे रहे हैं बेटा, कितना दे रहे हैं? 1000 दे रहे हैं, ठीक है जी, इतना लिख लिया बेटा, सारे पॉइंट्स हमने ये लिख लिए, एक भी नहीं छोड़ा अभी तो। अब एक पॉइंट पे और हमें नजर रखनी है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि लाइबिलिटीज जो हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज दिखाई, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इन कैश रिकॉर्डेड डेबिट साइड, पेमेंट जो होगा वो डेबिट साइड लिखेंगे सर। ऑल लाइबिलिटीज पेड, सारी लाइबिलिटी पे होंगी एड बुक वैल्यू पे, अपनी बुक वैल्यू पे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। क्वेश्चन में कुछ कहे ना कहे लाइबिलिटी चुन चुन के पे करनी है, छूटनी नहीं चाहिए। बस क्या छोड़ सकते हैं आप? IFR, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, इनकी पेमेंट नहीं करनी। तो सर ये कैसे मालूम चलेगा? बेटा ये मालूम चलेगा आप जब भी लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, तो ध्यान देना बेटा, तो लाइबिलिटी की लिस्ट आपने की ये थी, ट्रांसफर करी थी आपने, आप इसमें देख लीजिए किसको पे नहीं करना है। तो बेटा प्रोविजन को पे नहीं किया जाता, IFR को पे नहीं किया जाता, बाकी सबको पेमेंट करा जाता है। तो आप चेक कीजिए क्या क्रेडिटर की सारी पेमेंट हो चुकी है कि नहीं हुई? हो गई है। क्रेडिटर को 2 हिस्सों में हमने पेमेंट करा, कुछ पैसे तो हमने यहाँ से पे करे अपने बैंक से, और कुछ जो है मैंने डेटर से दिलवा दिए थे उसको। मिसेस प्रदीप का लोन पूरा पेमेंट हो गया, तो कोई लाइबिलिटी नहीं छूटनी चाहिए। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको बताऊं, इसमें जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से ना ये 2 लाइनें आपको गायब कर देते। वो कौन सी 2 लाइनें? वो ये क्रेडिटर वाली लाइन हटा देते, ये बैलेंस क्रेडिटर कहाँ गया, ये वाली लाइन हटा देते वो। अब बैलेंस क्रेडिटर का जिक्र ही नहीं है, लेकिन बेटा लाइबिलिटी तो सारी पे करनी है ना, वो 60,000 रह गए थे, वो आपको पे करने पड़ेंगे।
अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं भी रहता फिर भी पे करने पड़ते। तो लाइबिलिटी आपको देखनी है। मैंने कल आपको बताया था कि आप ये समझ लो आखिरी वक्त है, कर्ज ढूंढ ढूंढ के चुका दो, नहीं तो ऊपर जाके हिसाब होगा भाई, कोड़े लगेंगे कोड़े। चलिए अब बताओ बेटा, इसका ये हो गया, कंप्लीट हो गया अपने। अब हमने क्या सीखा था, दोनों साइड को क्या करना है, बैलेंस करना, प्रॉफिट लॉस निकालना। बिना कैलकुलेटर के इसका प्रॉफिट लॉस निकालिए आप, और उस प्रॉफिट लॉस को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। फटाफट कीजिए बेटा। चलिए जी, यहाँ पे अब हम टोटल कर लेंगे बेटा। डिफरेंस किस साइड आ रहा है बता सकते हैं आप? चलो जी, ये हम टोटल करते हैं बेटा यहाँ पे। और बेटा यहाँ डेबिट साइड में डिफरेंस आप बता रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू, और पार्टनर्स के नाम थे बेटा प्रदीप एंड राजेश। प्रदीप एंड राजेश, और ये वैल्यू है बेटा प्रदीप एंड राजेश का। रेशियो जो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। आप मुझे बताइए कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है टोटल करके? कितना है बेटा? 3,59,000। एक तो बिजनेस वैसे ही लॉस में जा रहा है और आप कह रही हो 1 लाख है, हैं? हाँ जी कितना है प्रॉफिट? चलो प्रॉफिट बच गया इनका, तो 30,500। और इसको बेटा ये 30,500 को रेशियो में बांट देंगे। किस में बांटेंगे? क्या रेशियो है सर? हाँ अब सही आया, तो हाँ बताइए कितना होगा ये? 18,300 और 12,200। बताइए समझ में आई बात? अब देखो इसका कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ आपको, बहुत इजी, उसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगता है, बहुत सिंपल। सिर्फ रिलायशन अकाउंट आपका सही बनना चाहिए, बाकी सारे अकाउंट, 3 अकाउंट जो बनते हैं वो फटाफट होता है। फॉर्मेट बना लीजिए बस, प्रदीप और राजेश के कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब आप लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, याद है आपको? लिख दीजिए सर, सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिख दीजिए। अब कैपिटल आप देख लीजिए वहां बैलेंस बीडी कितना है, बैलेंस शीट में लिखिए जरा। ये है कैपिटल है आपका 42 एंड 42,000। यहाँ पे भी आ गया 42 और ये भी आ गया जी 42,000। समझ में आ गई बात? वेरी। अब आइए सर एसेट्स में देखते हैं कुछ चीज़ें रह गई थी क्या जिसको हमने ट्रांसफर नहीं किया रिलायशन अकाउंट में। अब पार्टनर से रिलेटेड है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हमने ट्रांसफर नहीं किया, पार्टनर से रिलेटेड है। और बैंक नहीं किया, नहीं सब कुछ गुडविल कर दिया था ट्रांसफर हमने। देखो आप, एक बैंक नहीं किया और एक पीएनएल, तो बेटा बैंक तो बैंक अकाउंट में जाएगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा। आइए सर डेबिट साइड लिखेंगे बेटा, एसेट साइड से यहाँ लेकर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस रेशियो में बांटते हैं हम लोग? ओल्ड रेशियो में। तो ये वैल्यू है 8,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। ओल्ड रेशियो आपके पास है 3:2। 8,000 को आप 3:2 में बांट दें। ऐसे आ रहा है शायद 4200 और 3200। अच्छा 48 होगा, और सही तो है, सही तो लिखा है।
हाँ मैथ ज़्यादा पढ़ ली उसने। चलिए जी, ये भी हो गया। लाइबिलिटी साइड ऑफ बेटा, लाइबिलिटीज में देखो क्या चीज़ें हमने ट्रांसफर नहीं करी, उस पर फोकस करना है। एक राजेश का लोन नहीं किया, इसके लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे, राजेश का लोन अकाउंट तो अलग बनाएंगे। और कुछ बताइए, कैपिटल नहीं किया था वो लिख लिया, बस यही दो चीज़ थी ना। आईएफआर तो ट्रांसफर किया था बेटा, यहाँ पे सिर्फ एक राजेश का लोन ट्रांसफर नहीं किया और कैपिटल नहीं किया, तो लोन के लिए लोन अकाउंट है और कैपिटल तो हो गया जी, यहाँ तक हो गया सिंपल, ये बैलेंस शीट से। अब देखो कहानी कैसे होगी चलेगी, इधर ध्यान देना बस, एंड कैसे करना उसको समझना। जो चीज़ बैलेंस शीट से आएगी वो तो है पहले से वाली, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट साइड से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडविटीज में सस्पेंस आता है बस। इसके बाद आपने जाना है सर रियलाइजेशन अकाउंट पे, ये जो अकाउंट आपने ऊपर बनाया था, और डेबिट साइड जाके ढूंढना है पार्टनर्स का नाम। पहले डेबिट साइड चलते हैं, बताइए क्या पार्टनर्स का नाम है क्या? अरे है सर, क्या नाम है? और इसका हेडिंग है ये, तो इसका मतलब इसका टोटल कितना हो रहा है? 5 नहीं हो रहा है, 41,000 हो रहा है। समझ में आई बात? इसको समझा पहले तो, इधर ध्यान दें। मुझे इग्नोर करेगा बेटा तो फिर हो गया काम। प्रदीप कैपिटल डेबिट है, ध्यान से समझे बेटा, ये डेबिट है, ये कितना है टोटल? 41,000। तो मैं आसान कर रहा हूँ, डेबिट में जो लिखा है उसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिख देना है। और कहीं पे है क्या? हाँ सर है, ये तो रहा, यहाँ पे भी तो है। डेबिट में कहाँ जाएगा? ध्यान से समझना पहले। तो सबसे पहले आते हैं बेटा ये वाला अमाउंट 41,000 का, मैं यहाँ जाऊँगा कैपिटल अकाउंट में, और बच्चे यहाँ पे जाके मैं लिखूँगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट। सर ऐसा क्यों? बेटा जिस अकाउंट से हम ट्रांसफर कर रहे हैं उस अकाउंट का नाम आता है। आपने बचपन में रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट ट्रांसफर किया था, कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन लिखते थे आप, तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे किसका अकाउंट था ये, रिलेशन लिख दिया, और इसमें किसका लिख रहे हैं हम लोग अमाउंट? प्रदीप। तो प्रदीप में चल के हम लिखते हैं कितना अमाउंट बोलो, तो यहाँ लिख देंगे बेटा 41। बताओ मुश्किल है क्या ये बात समझना? रिलेशन के डेबिट साइड में जाएंगे, हर क्वेश्चन में यही करना है, रिलेशन के डेबिट साइड में जाएंगे, डेबिट में अगर पार्टनर्स का नाम दिख गया तो उठा के क्रेडिट साइड ले आएंगे। अभी एक बार और है वहां पे नाम, दोनों का नाम है बेटा, रिलेशन प्रॉफिट में है ना, दोनों का नाम चेक करो। और आपका प्रॉफिट कितना आया था देखो तो जरा, 18,300 एंड 12,200, ये भी डेबिट साइड में, इसको भी क्रेडिट साइड में ले आएंगे। 18,300, 12,200, यही है ना? बताइए बच्चे यही है ना? चलिए अब आइए सर नेक्स्ट पॉइंट पे, चलिए क्रेडिट साइड रिलेशन अकाउंट में एक बार देखते हैं क्या पार्टनर्स का नाम है। सर यहाँ तक तो नहीं दिख रहा, बैंक है, ये है, एक है सिर्फ, कितना है बेटा? तो ये डेबिट में, तो इसको क्रेडिट में, इसको कहाँ ले आएंगे? डेबिट साइड। यहाँ लिख लेते हैं भी डेबिट में, और जिस अकाउंट से ट्रांसफर हो के आ रहा है उसका नाम लिखें, क्या नाम है? रियलाइजेशन अकाउंट से। और राजेश में लिखेंगे कितना था? 27,000। बताइए जी समझ में आई बात? देखो कैपिटल अकाउंट इसी तरीके से क्लोज होगा, दिमाग में बिठा लो, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से। आपने बैलेंस शीट से बीडी लिखा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अगर रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस होता तो बांट देते ही, एसेट साइड में जो था उसे हमने बांट दिया था। कैपिटल रिलेशन अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड में जहां जहां पार्टनर्स का नाम है उठा के क्रेडिट में डाल देंगे, और क्रेडिट साइड में है तो डेबिट में लिख देंगे। सर समझ में आ गई बात? अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं करना बेटा, बैलेंस करके बैंक लिख देना है, बैलेंस करके बैंक। सर बैलेंस सीडी नहीं लिखे, बैलेंस सीडी तब लिखते थे जब बिजनेस वो चल रहा था हमारा, अब बिजनेस क्लोज हो रहा है, जितना हिसाब बन रहा है उसको पेमेंट करके साइड करते हैं हम लोग। चलिए इसको क्लोज कर दीजिए बेटा, दोनों साइड का टोटल करिए, और जितना जितना हिसाब बन रहा है इसको निपटा दीजिए। तो कैपिटल अकाउंट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें, कैलकुलेटर मत निकालना बस। कितना है बेटा प्रदीप का टोटल? 1,01,300, यही है। तो 1,01,300, और बैलेंस आएगा बेटा यहाँ पे, यहाँ बैलेंस आएगा, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। क्या लिख देंगे?
बैंक, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, बताओ जरा कितना आ रहा है। क्या बात कर रहे हो यार, नहीं नहीं, अरे इसका बताओ आप, पहले इसका प्रदीप का बताओ बैलेंस। हाँ, 96,500, पहले इसका निकालिए आप। 1,01,300 में से बच्ची 4,800 को माइनस कीजिए और बैलेंस बताइए फटाफट। 96,500 आ गया जी। राजेश का भी ऐसे ही कर लें बेटा। 54,64 ना, 54,200, ये समझ में आ गई बात। आइए सर, बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। देखो कैपिटल अकाउंट आसान है, ये मानना आप, इसमें कुछ करना नहीं है आपने, और बैंक अकाउंट उससे भी ज़्यादा आसान, उसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपने। आइए जी, लोन है, एक छोटा सा लोन, क्या नाम था पार्टनर का? नहीं नहीं, लोन जिसका है, जिसका लोन है उसका नाम है राजेश, तो बच्चे यहाँ लिख देंगे राजेश लोन अकाउंट। बहुत छोटा सा है बेटा, बहुत ही आसान। जी जी, बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। आज तो पहली बार तो सवाल पूछा है तूने। हाँ, यहाँ पे तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए बैलेंस? सीडी, बीडी? नहीं नहीं, चलो अच्छा है, ये याद है। यहाँ बैलेंस सीडी होता था नॉर्मली, किसी भी चैप्टर में हम पढ़ रहे थे। सीडी इसलिए था क्योंकि वो बिजनेस कंटिन्यूअस था, ये बिजनेस क्लोज हो रहा है, तो पार्टनर्स का पैसा अब रखना तो है नहीं, इसको तो पेमेंट कर देना है, पार्टनर का बन इतना रहा है, इसको हम पे कर देंगे। ठीक है, तो डिसोल्यूशन में यहाँ पे सीडी नहीं आएगा, सीधा बैंक आएगा बेटा। अब आइए राजेश का लोन, लोन आपके लिए लाइबिलिटी है बेटा, इसका भी बैलेंस आप क्रेडिट साइड लिखेंगे जैसे कैपिटल का लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी, और इसके लोन का अमाउंट था 24,000, तो बेटा यहाँ पे 24,000 लिख दिया जी हमने। समझ में आई बात? और इसको भी आपने क्या करना है सर, पेमेंट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है इसका, कोई सेटलमेंट नहीं। हाँ, इसने कुछ 24 की जगह 21,000 लिए होते तब तो मज़ा भी आता थोड़ा बहुत, लेकिन नालायक 24 के बदले में कितना मांग रहा है? 24 ही। सर ऐसा बोला नहीं क्वेश्चन ने, बेटा लाइबिलिटी बोले या ना बोले आपको पे तो करना ही है ना, तो आप यहाँ इसको भी पे कर देंगे, ये भी आपका बैलेंस अमाउंट 24,000। इसका टोटल मैं खुद कर देता हूँ, आप रहने देना यार, मुश्किल काम तो मैं ही करूँगा ना। चले, बैंक अकाउंट आप बना लीजिए बेटा ऐसे ही, तो लोन भी बहुत मुश्किल तो नहीं लगा होगा आपको। बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा। ये अमाउंट है आपका क्रेडिट साइड, और ये डेबिट साइड, बाकी जो खाली मैं जगह रख रहा हूँ आपके लिए वो पर्टिकुलर है। आइए जी, सबसे पहले बैंक में भी आपको बैलेंस लिखना पड़ेगा। चेक कीजिए आप बैलेंस शीट में, एसेट साइड बैंक का बैलेंस है क्या? है सर, तो बेटा एसेट्स है इसलिए इसका बैलेंस डेबिट साइड आता है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट साइड। लाइबिलिटी वाले अकाउंट जो बना रहे थे जैसे कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट, तो उसका क्रेडिट साइड आया था। अब बताइए बैलेंस बीडी कितना है बच्चे? 6,000 है, यही। अब ध्यान से समझना, देखो हमें ना बैलेंस शीट को क्लोज करना था, आप एक एक करके देखो, हमने सब कुछ ट्रांसफर कर लिया,
सबसे पहले ये सारे एसेट्स ट्रांसफर किए थे जिस पे टिक है, थोड़ी देर पहले हमने ये पीएनएल को भी ट्रांसफर करा। अब लास्ट में लिस्ट बची किस चीज की? बैंक की। लायबिलिटी में हर चीज ट्रांसफर कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। कैपिटल कैपिटल अकाउंट में चला गया, राजेश का लोन राजेश के लोन में चला गया, सारा क्लोज करते हुए जा रहे हैं हम लोग। एक बच रहा है सिर्फ बैंक, इसको भी देखते हैं। तो बैंक का जो बैलेंस है आपने बताया 6000 है जी, यही है ना 6000। अब आप देखो बैंक अकाउंट कितना मुश्किल हो जाता है कई बार। हाँ, पता क्या मुश्किल है? मुश्किल ये है कि रिलायशन अकाउंट में वापस से जाना है और ढूंढना है कि बैंक है कि नहीं। बस यही गड़बड़ हो जाता है, ढूंढ ही नहीं पाते हम। बताओ ये रिलायशन अकाउंट है, बताओ डेबिट साइड आ जाओ पहले मेरे साथ साथ। डेबिट में बताओ बैंक है या नहीं है? है सर, है, बैंक है। मैंने इसीलिए अलग से कलर में लिखा मैंने इसको, नहीं तो नालायकों से वो भी नहीं मिलता। बैंक है, कितना है बेटा बताओ? ये नहीं लिखना है, सिर्फ इसका टोटल लिखना है एक साथ। कितना हो रहा है सर? 61,000। अब आप मुझे बताओ ये डेबिट में तो किधर लिखूं, किस नाम से लिखूं? बहुत बढ़िया जी। अब बताओ इधर इधर रुको, अरे रुको ना। रिलायशन अकाउंट में बताओ क्रेडिट साइड भी बैंक है क्या? है ना? बताइए इसको किस साइड लिखने, किस नाम से? बाई नहीं बच्ची है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? है? एक ने बोला दूसरे ने बोल दिया। कितना आएगा? 2 लाख। ये समझ में आया? तो यहां से 2 वैल्यू गई बेटा, ये आपका डेबिट साइड चला गया और ये वाली वैल्यू नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली वैल्यू क्रेडिट साइड। बेटा इधर देखो, इधर देखो। फिर आपने क्या बनाया था? ये कैपिटल अकाउंट। बताओ इसमें बैंक दिख रहा है आपको, कौन सी साइड, कौन सी साइड जाएगा? तो ये जाएगा बेटा क्रेडिट साइड। एक जाएगा प्रदीप के नाम से इतना, प्रदीप कैपिटल अकाउंट के नाम से। किस नाम से? प्रदीप कैपिटल अकाउंट के नाम से। और एक कितना जाएगा? 24,000 किस नाम से? राजेश कैपिटल। ये भी समझ में आया? अब बताओ राजेश के लोन अकाउंट देखो, इसमें बैंक है क्या? है या नहीं है? कौन सी साइड है? ये कहां जाएगा? खुद से बनाओ बैंक अकाउंट पहले। यार बिजनेस खत्म होगा तो जो पैसे बैंक में हैं उस पैसे का इस्तेमाल क्या किया, मैं आपको समझाता हूं अभी। चलो बैंक की डेबिट साइड क्या क्या लिखा है ये बता दो मुझे। चलो रिलायशन से कुछ पैसे आए होंगे एसेट्स बेच के, यही लिखा होगा ना? एसेट्स बेच के रिलायशन अकाउंट से, मैं यहां पे लिख देता हूं, वैसे ये लिखना नहीं है आपने, मैं लिख रहा हूं बेटा। एसेट्स बेच के कितने पैसे बताए आपने? 2 लाख आए। इतना पैसा आया और मुझे इसमें से किसको किसको देना पड़ा? कुछ रिलायशन के टाइम पे कुछ लाइबिलिटी को पे करना पड़ा मुझे। और वो टोटल पेमेंट कितना था सर? 51,500। समझ? 61 लो 61,500 समझना बेटा। ये पैसा मेरे पास है, एसेट्स बेच दिया, 2 लाख रुपए आए, 6,000 पहले से थे, टोटल मेरे पास 2 लाख 6,000 है। मैंने लाइबिलिटी वाले को बुलाया, बोला भाई साहब कितना बन रहा है आपका? कि जी 61,500। हमने उसको दे दिया। उसके बाद हमने पार्टनर्स को बुलाया, आ जाओ भाई आप भी पैसे ले जाओ। क्या नाम है पार्टनर्स का? बोले एक है बेटा प्रदीप, उसको बुलाया। दूसरा बताइए कौन है? राजेश। बच्चे राजेश को ही बुलाया। अब बता सकते हैं प्रदीप को बुलाया कितना? 96। और राजेश को कितना दिया? 24,000। और मैंने लोन वाले को भी बुलाया कि भाई साहब आप भी आ जाओ। तो यहां लिखा बेटा हमने राजेश का लोन कितना। तो सबको पैसे देने के बाद कुछ बचेंगे तो फिर वो बचेगा किसके लिए? जब पार्टनर्स को भी आप दे ही चुके तो कैसे बच सकता है? तो फिर तो बचना ही नहीं चाहिए ना। अब इसे आप टोटल कर लीजिए जी। ये आए जी 2,06,000। ये समझ में आया सर? ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे और ये अच्छा क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस करा। अब 1-2 क्वेश्चन आप मेरे से होमवर्क में लीजिए, जितना बने ध्यान से समझो। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आके बोल दे कि सर एसेट से ट्रांसफर नहीं हुआ मेरे से। एसेट्स तो ट्रांसफर होगा ना।
तो भाई क्वेश्चन आप होमवर्क में लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 23। कंप्लीट ना हो मत करना, कोई सॉल्यूशन मत देखना, आधा अधूरा करके आना हो कोई मसला नहीं है, मैं करवा दूंगा क्वेश्चन को। मैं तो वैसे भी करवाऊंगा, जो होमवर्क दे रहा हूँ वो करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कम से कम करके आए जितना आपसे बन पाता है। कैपिटल अकाउंट बनाया, उसमें बीडी लिखेंगे, रिलेशन अकाउंट में एसेट्स ट्रांसफर होगा, लाइबिलिटी ट्रांसफर होगा, करेंगे जरूर आप। 23 और एक है बेटा आपके पास सामने, चलो 26 भाई बोल रहे हैं तो मान लो, उसकी भी रख लो बात। 26 दो क्वेश्चन दिए बेटा, बस बस आज के लिए काफी। थैंक यू।